तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज हम देखेंगे जॉम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड के 8वें एपिसोड को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड की वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो लोग गुनमा पहुंच चुके हैं, जहां अकीरा केंचो और शिजुका से माइंडफुलनेस के बारे में पूछता है। तब शिजुका कहती है वही स्टेज है जिसमें इंसान अपने पास्ट और फ्यूचर को छोड़कर सिर्फ अपने प्रेजेंट पर ध्यान रखता है। तब अकीरा कहता है वो भी हमेशा से इसी तरह का माइंडसेट को अपनाना चाहता है। तब केंचो कहता है तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो पहले से ही वहाँ तक पहुँच चुके हो। फिर अकीरा एक और लाइन को अपने लिस्ट में से कट कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो एक ही महीने में अपने ड्रीम्स को पूरा कर लेगा। तब शिजुका कहती है इन सब को पूरा करने के बाद पक्का तुम ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारे जाओगे। और अब केंचो अकीरा से ये पूछता है कि हमें तुम्हारे पेरेंट्स के पास पहुंचने में और कितना समय लगेगा। तब अकीरा 1 घंटा कहता है। फिर शिजुका कहती है ये तो तब होगा ना जब सब कुछ ठीक होगा। उसे एहसास भी है कि हमें टोक्यो से निकले हुए कितने दिन हो गए हैं। तब अकीरा बोलता है उन लोगों को तो समर के एंड होने तक पहुंचना है। और तभी उन्हें एक ट्रक दिखाई देता है जिसे ज़ॉम्बीज़ ने घेर रखा था। तब अकीरा कहता है बहुत समय हो गया है उसे इस सूट को पहने हुए, और नीचे उतरकर सुपर हीरो वाली पोज में सुपर हीरो वाला डायलॉग बोलता है। और तभी हम देखते हैं उस ट्रक में से एक समुराई बाहर आता है और उसे सारे ज़ॉम्बीज़ को अपने हथियार से मारने लगता है, जिसे देखकर वो सभी शॉक हो जाते हैं और अकीरा उससे देखकर काफ़ी इंप्रेस होता है। और तब वो लोग देखते हैं कि वो समुराई एक लड़की होती है और तब वो कहती है आप लोगों की मदद के लिए शुक्रिया। उसका नाम बेट्रिक्स एमर हॉसर है। और तब थोड़ी देर बाद अकीरा कहता है वो जर्मनी से इसलिए यहाँ आई है क्योंकि उसे जापान बहुत अच्छा लगता है। तब बेट्रिक्स कहती है उसे यहाँ का कल्चर बहुत ही अच्छा लगता है और वो इन सब चीज़ों की स्टडी करना चाहती है। तब केंचो कहता है तो इसीलिए तुम्हारे पास ये आर्मर है। और तब अकीरा देखता है बेट्रिक्स के ट्रक में बहुत सारे फिशेज होती है। तब बेट्रिक्स कहती है उसे इन फिशेस की डिलीवरी करनी थी, पर अब लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो तब उन तीनों से ताकुसाकी सिटी में इन सभी की डिलीवरी करने के लिए उनसे मदद मांगती है। और तब केंचो कहता है अगर ये सर्वाइवर्स की मदद कर रही है तो हमें भी इसकी मदद करनी चाहिए। तब शिजुका कहती है अब अगर रिस्क को देखा जाए तो वहाँ जाने में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अकीरा पूछता है आखिरकार तुम्हें वहाँ डिलीवर क्यों करना है। तब बेट्रिक्स कहती है उसने बचपन से ही जापान आने का सपना देखा है, जिसके लिए उसने बहुत सारे जॉब्स किए हैं, बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए, लेकिन जब वो यहाँ पे आई तब यहाँ पर ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से उसका सपना अधूरा रह गया था। अभी अभी उसे पता चला है कि उस सिटी में आखिरकार एक सुशी मास्टर रहता है और उसे किसी ने बताया है अगर ये फिशेस को उन तक पहुँचा देगी तो वो उसके लिए अच्छी सुशी बनाकर देगा, जिसे सुनकर केंचो और शिजुका दोनों हैरान हो जाते हैं। और तब अकीरा भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है, जिसे सुनकर वो दोनों और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और वो लोग सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं। तब बेट्रिक्स कहती है उसने उस शेफ से 3 दिन पहले बात की थी, तो काश वो अभी भी जिंदा हो। और तब उनके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब केंचो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान भी है। तब दोनों मना कर देते हैं और तब शिजुका कहती है कि उसके पास एक प्लान है, अगर वो लोग सुशी खाना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी जान लगानी होगी। और तब हम देखते हैं केंचो नंगा होकर सारे ज़ॉम्बीज़ को अपनी ओर बुला लेता है और तब अकीरा ज़ॉम्बीज़ के आगे एक ट्रक ला देता है और हॉर्न बजाने लगता है। तभी बेट्रिक्स एक एक करके उन ज़ॉम्बीज़ को मारने लगती है और तब हम देखते हैं वहाँ पे सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और तब वो उन पर दारू की बोतल फेंकने लगते हैं और तब शिजुका उन्हें जलाने का ऑर्डर देती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके होते हैं और वो सीधा उनकी आरवी वैन की तरफ जा रहे होते हैं और ऊपर से उनकी माचिस भी नहीं जल रही होती है। तब बेट्रिक्स कहती है अगर वो उनकी आरवी वैन तक पहुंच गए तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे और वो लोग इतने ज़ॉम्बीज़ से लड़ भी नहीं सकते हैं। तब उसे लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तब अकीरा कहता है डर बस एक बहाना है अपने आप को रोकने के लिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, फ़र्क बस इस बात का है कि हमारे अंदर उस काम को करने के लिए कितनी आग है। अगर हम सबसे अच्छी सुशी नहीं खा सकते हैं, इससे अच्छा तो हम ज़ॉम्बीज़ ही बन जाएं। और फिर अकीरा लड़ने के लिए चला जाता है और तब बेट्रिक्स को भी अपने बचपन का सपना याद आता है और वो भी लड़ाई में कूद जाती है और कहती है
है उसे माफ़ कर दो वो सब कुछ सोचने के लिए, पर अब वो ऐसे कभी नहीं रोएगी। अब तक तो वो लोग ज़ॉम्बीज़ के साथ लड़ने लगते हैं और हम देखते हैं कि बेट्रिक्स अपने हथियार से उन ज़ॉम्बीज़ को काट रही होती है और अकीरा भी उसकी मदद कर रहा था। और तब हम देखते हैं उन्हें एक ड्रोन दिखाई देता है जिस पर शिजुका ने स्पीकर लगाया होता है और हम देखते हैं सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ जाने लगते हैं। तब वहाँ शिजुका कहती है वो ये नहीं करना चाहती थी क्योंकि यहाँ पर इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पर अब लगता है उसे ये करना ही होगा। और तब हम देखते हैं वहाँ आसपास सड़क पर बहुत सारा पेट्रोल गिरा हुआ होता है। अब केंचो एक आग लगी हुई बोतल को ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंक देता है जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है और सारे ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो जाते हैं और सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब हम इन्हें रात में सुशी खाते हुए देखते हैं और इन्हें सुशी बहुत ज़्यादा पसंद आती है और बेट्रिक्स भी सुशी खाकर खुशी से रोने लगती है। तब वो शेफ़ कहता है उसने यहाँ पर बहुत सालों से काम किया है मगर किसी ने आज तक इतनी तारीफ़ नहीं की है उसकी। वो कहता है शायद तुम लोग इस शॉप के आखिरी कस्टमर्स होगे, इसीलिए वो शेफ़ इन लोगों को इस शॉप की सारी दारू पीने का ऑफ़र देता है। और अब उसके बाद अकीरा अपने बकेट लिस्ट में से एक और लाइन को कट कर देता है और अब हम देखते हैं कि वो चारों एक साथ सफ़र पर निकल पड़ते हैं और तब वो सभी हॉट स्प्रिंग में नहाने के लिए चले जाते हैं और फिर केंचो और अकीरा उन सब को देखकर खुश हो जाते हैं। और तब अकीरा कहता है उसने हमेशा से अपनी कंपनी के इशारों पर काम किया है पर उसे नहीं लगा था कि उसे इतनी अच्छी वैकेशन मिलेगी। और अब यहाँ पर देखते हैं कि बेट्रिक्स उन्हें हॉट स्प्रिंग के पास्ट के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है यहाँ के लोगों का कहना है कि हॉट स्प्रिंग सारे सिकनेस को हटा सकता है सिर्फ लव सिकनेस को छोड़कर, जिसे सुनकर केंचो फ्लर्टिंग करना शुरू कर देता है। तब अकीरा शिजुका को देखकर कहता है ये जगह किसी के साथ डेट के लिए बहुत अच्छी है और वो उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि शिजुका को उसके साथ यहाँ आना पड़ा। तब शिजुका कहती है डेटिंग करना समय की बर्बादी है, तुम्हें अपनी 20s में नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना चाहिए, फिर पैसे कमाने के बाद तब तुम सोचना कि तुम्हें पार्टनर की ज़रूरत है या नहीं। तब अकीरा कहता है उसके लिए उसकी लाइफ तब मज़ेदार होगी जब उसके साथ वो होगी जिससे वो पसंद करता है। फिर शिजुका कहती है ये सब उसके लिए बेकार है, ये बस वेस्ट ऑफ टाइम है। तब अकीरा और केंचो पानी को देखकर एक्साइटेड होकर कूद जाते हैं। तब शिजुका वुमेन बाथ की तरफ चलने को कहती है लेकिन बेट्रिक्स कहती है माफ़ करना शिजुका, लगता है वुमेन बाथ का पंप नहीं चल रहा है तो हमारे पास नहाने के लिए एक ही हॉट स्प्रिंग है। और अब केंचो और अकीरा उन दोनों को वहाँ बुलाने लगते हैं पर शिजुका उन्हें मना कर देती है। और तब बेट्रिक्स हॉट स्प्रिंग के पास्ट बताना चालू करती है और कहती है हमें भी यहाँ नहाना चाहिए। तब केंचो और अकीरा खुश होकर कहते हैं उनके कल्चर को इतना प्यार करने के लिए थैंक यू। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं और अब उन चारों को वहाँ से भागना पड़ता है। और यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ नहाने के लिए आए होते हैं और अब वो चारों एक पहाड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं जहाँ केंचो कहता है अब लगता नहीं है कि हम कार तक पहुंच पाएंगे। तब शिजुका कहती है तो हम लोगों को उनके जाने तक का इंतज़ार करना होगा। और अब अकीरा, बेट्रिक्स और शिजुका हॉट स्प्रिंग में ना नहाने की वजह से रोने लगते हैं। और अब हम देखते हैं अकीरा को रात में एक हॉट स्प्रिंग मिलता है और अब वो उसके अंदर तैरने लगता है और तभी वो शिजुका के साथ टकरा जाता है और उससे माफ़ी मांगने लगता है। और तब शिजुका उससे वहाँ से जाने को कहती है लेकिन तब अकीरा मना कर देता है और कहता है वो इतनी दूर से आकर अगर उसे हॉट स्प्रिंग में नहाने को ना मिला इससे अच्छा तो वो ज़ॉम्बीज़ के हाथों मारा जाए। और तब हम देखते हैं वो दोनों एक पत्थर को अपोजिट साइड बैठकर हॉट स्प्रिंग का मज़ा लेने लगते हैं और शिजुका उससे धमकी देते हुए कहती है अगर तुम इस साइड आए तो शिजुका उसे मार डालेगी। तब शिजुका अकीरा से माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि उसने अकीरा के लव के आइडिया को बेवकूफ़ी कहा। उसके फादर ने उसे कभी भी उसकी मर्जी की लाइफ नहीं जीने दी है और जब तुम्हारे ओपिनियन को हमेशा इग्नोर किया जाता है तब तुम भी दूसरों के ओपिनियंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो और जब तुम्हारे अपनी पोजीशन बचाने की बात आए
तब तुम दूसरों की बातों को रिजेक्ट करने लगते हो। मगर तुम ऐसे नहीं हो, तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई तुम्हारी बात मानता है या नहीं। तुम बस वही कहते हो जो तुम्हारे दिमाग में होता है, जिस वजह से वो उससे जेलस फील करती है। दरअसल सच्चाई तो ये है, वो रोमांस में बहुत बेकार है और उसे डर लगता है कहीं वो खुद को हर्ट ना कर ले। इसी वजह से उसने अकीरा से ये सारी चीज़ें कही थी। तब अकीरा कहता है तुम इस टाइम पे बहुत फ्रीली बोल रही हो। तब शिजुका कहती है कि वो उम्मीद करती है जब उसे किसी से प्यार होगा तब वो इसी तरह उसके साथ फ्रीली बात कर पाए। तब वो दोनों अजीब सा महसूस करने लगते हैं और शिजुका अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। और तब हम देखते हैं कि केंचो और बेट्रिक्स हॉट स्प्रिंग को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं। तब केंचो कहता है आखिरकार तुम दोनों एक साथ कैसे आ गए। वो उनके बीच में आना तो नहीं चाहता है, लेकिन वो उन दोनों को माफ़ नहीं करेगा कि उसके पीठ के पीछे वो लोग ये कर रहे थे। तब वो दोनों भी हॉट स्प्रिंग में कूद जाते हैं और अब अकीरा अपने बकेट लिस्ट में से एक और लाइन को काट देता है और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।